तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 222 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सियोलवी को उसका नया टास्क मिल चुका है। उसे 3 महीने के लिए लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक्स पढ़ी हैं उन सभी बुक्स को याद करना होगा और ये उसका सेकंड टेस्ट होने वाला है। तो लॉर्ड गोरमा जो कि वहां से वापस की तरफ जा रहा होता है, नेगेक रास्ते में जाते हुए उसे कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। यूजुअली तो हम लोग यहाँ पर अपने जितने भी सीक्रेट सेशंस होते हैं उनको 10-12 बुक्स देते हैं उनको याद करने के लिए, लेकिन आपने यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर रखी हुई सारी बुक्स को पढ़ने का क्यों कह दिया? क्या आपको वाकई में लगता है कि कोई इंसान जहाँ पर इन सारी बुक्स को पढ़ सकता है? अगर आप खुद भी जहाँ पर इनको पढ़ना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि आप खुद भी जहाँ पर पढ़ सकते हैं, हालांकि आप एक जीनियस हैं। तो इसी के साथ ही गोरमा उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है और तुम्हें इस बात से क्या मसला है? तो नेगा कहता है नहीं सर, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या आपको जहाँ पर उस लड़के में कुछ ऐसा खास दिखाई दिया है जिसकी वजह से आपने जहाँ पर इस टेस्ट को उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है? और हमारे क्वेश्चन तो मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड होते हैं, फिर यहाँ पर बाकी के सभी फजूल किताबों के बारे में हम उससे सवाल क्यों पूछेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो लड़का कर पाएगा। तो गोरमा उसे कहते हैं कि इस टेस्ट का मकसद यही है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या वो लड़का कर सकता है या नहीं। तो गोरमा उसे कहता है कि उसने कहा कि वो मिरियो चियोन का डिसाइपल है। अगर वो मिरियो चियोन का डिसाइपल है तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा खास होगा, तभी तो मिरियो चियोन ने उसे अपना डिसाइपल चूज किया था। इसी वजह से मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो लड़का ये कर पाएगा। मुझे यहाँ पर यह नहीं देखना कि क्या वो लड़का कर सकता है, मुझे ये देखना है कि क्या वो करेगा या नहीं करेगा। तो नेगा उसे कहता है लेकिन माय लॉर्ड, इस टेस्ट का मकसद आपका नेक्स्ट। तो इतनी बात करता है तो इसके साथ गोरमा उसे कहता है कि मेरे पास उसके लिए और भी बड़े प्लान्स हैं। मैं यहाँ पर उस लड़के के लिए बहुत ही बड़ी सोच रखता हूँ। पहले मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो लड़का वाकई में यहाँ पर भरोसा करने के लायक है भी या नहीं। क्या तुमने यहाँ पर इस बात को देखा नहीं है कि जब वो लड़का यहाँ पर आया था तब वो एक सेकंड रेट का ट्रेनी था, यानी उस वक्त वो अपनी की को भी चैनल नहीं कर सकता था, उस वक्त वो अपनी एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकता था। लेकिन अब देखो 3 महीने के बाद मून शैडो केव के अंदर से आने के बाद वो बिल्कुल एक अलग इंसान बन चुका है, उसका ऑरा अलग हो चुका है और उसकी पावर्स अलग हो चुकी हैं। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई डिमोनिक मास्टर या फिर हमारे डिमोनिक सेक्टर में कोई डिसाइपल इतनी तेजी के साथ सिर्फ 3 महीने में अपनी पावर्स को अवेकन करके इस लेवल पर पहुंच सके? क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया है कि वो लड़का बहुत ही जल्दी सुप्रीम मास्टर राव में ब्रेक थ्रू कर लेगा? क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस नॉलेज के साथ और सिर्फ कुछ और महीनों की मेहनत के बाद यह लड़का सुप्रीम मास्टर राव में पहुंच जाएगा। तो ने क्या कहता है कि माय लॉर्ड, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो गोरमा से कहता है कि हाँ, यहाँ पर ऐसा ही होने वाला है। फिर साथ ही गोरमा से कहता है कि मैं फिलहाल के लिए उसके ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकता। तो नेगैक उसे कहता है तो आपको क्या लगता है कि क्या वो किसी दूसरी डिसाइपल की तरफ से भेजा हुआ एक स्पाई है जिसने अपनी पावर लेवल्स को सुप्रेस किया हुआ है और बस आपका साथ देने का नौटंकी कर रहा है? तो गोरमा उसे कहता है कि मैं इस बारे में फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं जानता। तो गोरमा कहता है कि फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर उसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद पता चलेगा क्या वो लड़का भरोसे के लायक है भी या नहीं, क्या वो लड़का मिरियो चियोन का डिसाइपल है भी या नहीं। अगर तो वो लड़का एक स्पाई निकला तो फिर उस लड़के को मार दिया जाएगा, लेकिन अगर वो लड़का वाकई में यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए है तो फिर ये लड़का हमारे लिए एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट होने वाला है। इस लड़के की मदद से मैं यहाँ पर उन शैकल्स को तोड़ सकता हूँ जिनको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही गोरमा से कहता है कि क्या तुम इस बारे में क्यूरियस नहीं हो, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि ये लड़का क्या कर सकता है? तो नेगैक कहता है जी सर, मैं भी यहाँ पर जानना चाहता हूँ क्या यहाँ पर सियोलवी क्या है, क्या वो हमारे लिए एक गिफ्ट बनकर आया है या फिर हमारे लिए डिजास्टर बनकर आया है? जबकि वहाँ सियोलवी जो होता है वहाँ पर रूम में बैठा होता है और वहाँ पर बैठा बैठा बुक्स को पढ़ रहा होता है। तो सियोलवी सोच रहा होता है कि इतनी सारी बुक्स को कैसे पढ़ूंगा, लेकिन उसके पास सिस्टम है। तो 3 महीने बहुत ही जल्दी गुजर जाते हैं और 3 महीने गुजरने के बाद अब यहाँ पर उसके 7 एनवॉइस और साथ में लॉर्ड गोरमा और नेगैक वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ सियोलवी वहाँ पर अभी बुक्स को पढ़ रहा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम रेडी हो, टेस्ट की तुम्हारा टेस्ट लेने का वक्त आ चुका है? तो सियोलवी कहता है हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो। तो गोरमा कहता है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा पसंद आया, जबकि नेगैक सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में इस लड़के ने सारी की सारी बुक्स को पढ़ लिया होगा। तो गोरमा जो होता है वो नेगैक से कहता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर टेस्ट के प्रोसीजर के साथ स्टार्ट करो, सबसे पहले से रूल्स बताओ। तो नेगैक आगे बढ़ता और कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर तुमसे 10 सवाल पूछेंगे, एक बंदा तुमसे 1 सवाल पूछेगा और तुम्हें यहाँ पर सवालों के जवाब देने होंगे। हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि तुमने इन बुक्स के अंदर से क्या जाना है और तुम्हारे पास या फिर फेल होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि तुम कितने सवालों के जवाब सही दे पाते हो। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर बुक्स के साथ रेफर कर सकते हो, यानी कि तुम्हें पता है कि इतनी सारी बुक्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कम से कम तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन सी बुक से तुमसे सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए जब तुमसे सवाल पूछा जाए और तुम्हें लगे कि तुम सवाल का जवाब जो है वो किसी बुक से देखकर देना चाहते हो, तुम यहाँ पर बुक का रेफरेंस दे सकते हो या फिर उस बुक को खोलकर देख सकते हो और उसको हमारे सामने लेकर आ सकते हो ताकि हमें पता चले कि तुम वाकई में उसी बुक का रेफरेंस दे रहे हो। तो तुम्हें इसके लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलेगा। तो हमारा सोल्यूट का खड़ा होता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी बुक को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो गोरमा भी हैरान होता है जब किसी के साथ ही एक एनवई आगे बढ़ता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर सबसे पहला सवाल इससे मैं पूछूंगा। तो मुझे लगता है कि
इस लड़की को यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है, तो फिर से उसे कहता है कि मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम यहाँ पर बुक के साथ रेफर नहीं करना चाहते? तो माँ सियोल भी कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर बुक के साथ रेफर नहीं करना चाहूंगा, बल्कि मैं अपनी मेमोरी के अंदर से ही जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा शार्प मेमोरी है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता तो फिर ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर मैरिडियन चैनल्स के बारे में क्या जानते हो? तो माँ सियोल भी उसे कहता है क्या तुम ओरिजिनल चैनल्स के बारे में जानना चाहते हो, या फिर बुक के अंदर जो टेक्निक मैनुअल्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है उन चैनल्स के बारे में जानना चाहते हो? तो एनवाई उसे कहता है कि मैं ओरिजिनल चैनल्स के बारे में जानना चाहता हूँ। तो माँ सियोल भी जो होता है वो कहता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैं बुक के मुताबिक तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन करूंगा। और सियोल भी वहां पर उसके सामने सवाल का जवाब देना शुरू करता है, और थोड़ी देर तक, यानी हो सकता है कि 5 मिनट लगे और वो सारे के सारा जो भी उसने रटा लगाया था वो सब कुछ उसके सामने रख देता है। अब वो सभी लोग तो इस बात से हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन आप सभी को तो पता है कि हमारे सियोलवी ने ये कैसे किया है। तो हमारा सियोलवी अपने पास्ट का सीन दिखाता है कि पहले ही दिन जब सियोलवी वहां पर सोच रहा था कि मैं कैसे ये करूंगा, मेरे लिए जहाँ पर इतनी सारी बुक्स को याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बिना सिस्टम की मदद के तो मुझे कर नहीं सकता था। तो हमारा सियोलवी कहता है लेकिन मेरे पास एक बहुत ही खास चीज है, एक बहुत ही खास तोहफा है। हाँ, मेरे पास सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिससे मैं बुक को हाथ में पकड़ता हूँ तो बुक पूरी तरह से मुझे मेमोराइज हो जाती है। हाँ, मैंने यहाँ पर वादा किया था कि मैं सिस्टम को यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। मैंने सिस्टम को यूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर ना बनाने की कसम खाई थी, लेकिन यहाँ पर सिस्टम की मदद से इन सभी बुक्स और इनके बेसिक्स को पढ़ना, मुझे लगता है कि इसमें मुझे ही फायदा होने वाला है। तुम्हारा सियोलवी जो होता है एक एक करके उन बुक्स को अपने हाथ में पकड़ता जाता है और सिस्टम उसे यहाँ पर याद करवा देता है कि उस बुक के अंदर क्या है। तो सियोलवी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने यहाँ पर जो बुक्स ढूंढी थी वो सारी मुझे किस्मत से मिली थी, या फिर सिस्टम ने मुझे दी थी। जब भी मैं किसी बुक की तरफ देखता वो चमकने लग जाती, या फिर मुझे इशारा दिया जाता है ये बुक खास है। लेकिन इस लाइफ में मुझे सारी की सारी बुक्स को पढ़ना पड़ा है, जिसका मतलब यह है कि मैंने हर एक टेक्निक का ओरिजिन और उसकी बेस को जान लिया है। अब मेरे लिए यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर मार्शल आर्ट्स है, यानी कि अब मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक को बेसिक से स्टार्ट कर सकता हूँ और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार इस टेस्ट की वजह से मुझे फायदा ही हुआ है। तो जब हमारा सियोलवी पहले सवाल का जवाब दे देता है तो उनसे पूछता है कि बताओ कि पहले सवाल का जवाब कैसा रहा। तो वो लोग हैरान होते हैं। फिर साथ ही एक और एनवी आगे बढ़ता है और कहता है मेरी बारी। तो इसी के साथ सियोलवी जो होता है उसे उसके सवाल का जवाब दे देता है और कहता है क्या बताओ कौन सवाल पूछेगा। तीसरा सवाल पूछता है, चौथा सवाल पूछता है, पांचवा, छठा, सातवां। तो यहाँ पर सभी लोग अपना अपना सवाल पूछ लेते हैं। तो हमारा सियोलवी जो होता है वो कहता है कि क्या अब यहाँ पर कोई और रह गया है। तो इसी के साथ ही गोनमा आगे बढ़ता है और कहता है कि बहुत ही कमाल, तुमने यहाँ पर सारी की सारी बुक्स को पढ़ लिया और हर एक बुक को तुमने सही से पढ़ा है, जिसकी वजह से तुम हर एक बुक के अंदर से जवाब दे सकते हो। सियोलवी कहता है कि लॉर्ड गोनमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही मैं सियोलवी देख रहा था क्या गोनमा को उसके पर भरोसा हुआ या नहीं। तो गोनमा उसे कहता है कि इस बार अब यहाँ पर आखिरी सवाल तुमसे मैं पूछूंगा। तो सियोलवी कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं लॉर्ड गोनमा, आप पूछ सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर डिवाइन डेथ स्टार के बारे में तो जानते हो कि डिवाइन डेथ स्टार 16 साल की उम्र में मर जाते हैं, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं इस वक्त 24 साल का हो चुका हूँ। क्या तुम यहाँ पर इस बारे में बता सकते हो कि मैं 24 साल का कैसे हो गया, मैं अभी तक यहाँ पर अपनी डेथ को अवॉइड कैसे कर पाया हूं। गोनमा ने काफी ट्रिकी सा सवाल पूछा है, जिसका जवाब उसे 2 बुक्स के अंदर से देना पड़ेगा। और हमारा सियोलवी क्या यहाँ पर इस सवाल के जवाब को दे पाएगा या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।